अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लूसियान तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाती है। दावत में मौजूद सभी लोग लूसियान की खूबसूरती को देखकर हैरान हो गए थे। नैनग्राम लूसियान से कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जियान की ग्रेट डिसिपल हो, जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम उससे 100 गुना ज्यादा ब्यूटीफुल हो। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नैनग्राम अब उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि लूसियान उसकी तारीफ पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नैनग्राम उससे कहने लगता है कि मैं रिइनकार्नेटेड एम्परर का ग्रैंडसन हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि मेरा बैकग्राउंड कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरी एकेडमी अपने नाम की तरह ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि लूसियान इसके बाद भी उससे कुछ नहीं कहती। इसके बाद नैनग्राम उससे कहने लगता है कि ये हमारी पहली मुलाकात थी, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट खरीदने का टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि तुम मेरे इस दिए हुए गिफ्ट को बहुत ज्यादा पसंद करोगी। ये कहते साथ ही वो लूसियान पर अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते लूसियान के सामने कुछ ज्यादा सारे सीन चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन लूसियान को इसकी किसी भी बात से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो इसमें इंटरेस्टेड होती है, इसीलिए वो आगे बढ़ जाती है। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लूसियान भी आकर अपनी सीट पर बैठ गई थी। फिर वो क्वांग के स्वॉर्ड को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा भारी होगा। लूसियान की ऐसी बात सुनकर क्वांग कहता है कि ये नेदरलैंड की स्वॉर्ड है, ये एक्चुअली में ब्लैक क्यूज में पाए जाने वाले मेटोराइट से बना है। इसी के साथ वो लूसियान को बताता है कि इसका वजन 26,000 किलोग्राम है। अगर अटैक करते हुए इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर से पैरालाइज करने वाली पावर एकदम बाहर आ जाती है। इसके बाद वो लूसियान से कहता है कि अगर तुम इसे देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, और इतनी सी बात कहते साथ ही वो नैनग्राम के ऊपर इसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है। लेकिन नैनग्राम ने वक्त पर ही अपने आप को उसके अटैक से बचा लिया था। अब किटानो किसी टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक देता है। इस बात पर नैनग्राम भी हैरान हो जाता है और फिर क्वांग किटानो से कहता है कि मैंने इतने सालों से तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारा स्काई सोलरिंग गाइड बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। क्वांग की बात सुनकर किटानो कहता है कि मैं भी ब्लैक कैविक्स के अंदर गया था। इसकी बात सुनकर क्वांग कहता है कि तभी तो ऐसा हुआ है। इसके बाद डोम्पिंग भी लूसियान को अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। वो लूसियान से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना और अब मुझे पता चला है कि तुम बेस्ट हेवनिस्ट बन गई हो। अब मुझे ये उम्मीद थी कि शायद ही कभी मुझे तुमसे बात करने का मौका मिलेगा। इस पर लूसियान डोम्पिंग को जवाब देते हुए कहती है कि मैं भी दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करना चाहती हूँ, इसी तरह मुझे अपनी कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने का मौका मिल सकेगा। तब उसकी बात सुनकर डोम्पिंग कहता है कि मैंने भी मास्टर से तुम्हारी कल्टीवेशन के बारे में सुना था। तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन फिर भी अगर तुम कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करना चाहती हो तो शायद मैं तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर कर पाऊंगा। इसके बाद वो किसी स्पिरिचुअल क्रिएचर को बाहर निकालता है। उसकी इस निकाली गई क्रिएचर को देखकर नैनग्राम पूरी तरह हैरान हो जाता है और वो फिर कहता है कि डोम्पिंग ये क्रिएचर तो बहुत ही ज्यादा डीप सी में पाए जाते हैं और इन क्रिएचर के पास हजारों साल का कल्टीवेशन होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये बहुत ही रेयर स्पिरिचुअल क्रिएचर है। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम सच में इसे लूसियान को देना चाहते हो? इस पर डोम्पिंग जवाब देते हुए कहता है कि भले ही मैं इसे पाने में कामयाब हो गया, लेकिन इसका नेचर बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है और मैं तो वुड वाले एट्रीब्यूट को कल्टीवेट करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये लूसियान के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेटेबल रहेगा, क्योंकि आखिरकार मैंने इसके सही हुनर को खोज लिया है। इसकी बात सुनकर लूसियान भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं लेना चाहती। तब उसकी ऐसी बात सुनकर डोम्पिंग कहता है कि तुम इसके बारे में ऐसा नहीं सोचो, वैसे भी ये हमारा पहली मुलाकात है, अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें मौका मिले तो तुम इसकी फेवर को मुझे वापस लौटा देना। लेकिन लूसियान अब सबको बता देती है कि वो यहाँ पर सिर्फ अपनी मास्टर की रिक्वेस्ट करने पर आई है, इसलिए वो लोग कल्टीवेशन एक्सेस के अलावा और किसी चीज के बारे में ना सोचें। उसकी बात सुनकर क्वांग कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि सिंगडम इसके बारे में कुछ गलत सोच लेगा? उसकी ऐसी बात सुनकर लूसियान कहती है कि अगर सबको इस सिंगडम के बारे में पता
है तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि वो मेरा हस्बैंड है। और अब मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोग दावत में इतनी ज्यादा गिफ्ट क्यों लेकर आए हो। इसकी बात सुनकर क्वांग कहता है कि मैंने भी सुना है कि सिंघनम काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन उसके पास तो सिर्फ यंगिनम वाली कल्टीवेशन है। क्या तुम्हें फिर भी लगता है कि वो हमसे कंपेयर करने के काबिल है। इसकी बात सुनकर नंगनोम कहता है कि क्वांग ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी हमारा फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा हमारे पास सुप्रीम पावर है और मुझे ऐसे लगता है कि अब हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अब तो तुम्हें भी पता चल गया है कि हमारी फैमिली कौन है। तब इसकी बात सुनकर लूसियान कहती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सिंघनम के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, और मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। उसकी ये बात सुनकर सीमा कहता है कि तुम्हें उसके बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला है कि उसके पास युनग्यम वाली सिर्फ एक कल्टीवेशन पावर है, लेकिन अब तुम्हें एम्परर यून बनने का पोटेंशियल है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हो तो इस तरह तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि लूसियान सिंघनम के बारे में इनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। लूसियान उनसे कहती है कि मैं और सिंघनम यहाँ तक बहुत ज्यादा मुश्किलात के साथ पहुँचे हैं। बेशक अभी उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत के बलबूते पर एम्परर जरूर बनेगा। तब उसकी ये बात सुनकर डोम्पिंग कहता है कि मुझे तुम्हारी इस चाहत पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तो वो इतने समय तक तुमसे दूर नहीं रहता। इस पर लूसियान उसे कहती है कि सिंघनम अभी सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने पर ध्यान दे रहा है। डोम्पिंग उसकी बात सुनकर कहता है कि लूसियान मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सच में अपने पार्टनर के साथ प्यार करता है तो वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। लूसियान डोम्पिंग की ये बात सुनकर गुस्से हो जाती है और कहती है कि उसके पास सिर्फ उसकी वाइफ नहीं है बल्कि उसकी अपनी लाइफ भी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। तब इसकी बात सुनकर डोम्पिंग कहता है कि क्या तुम्हें अभी पता है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, और क्या कभी उसने तुम्हें अपने प्लान्स के बारे में बताया है। अब उसकी ये बात सुनकर लूसियान भी कुछ नहीं कह पाती, और इसी के बाद डोम्पिंग उससे कहता है कि क्या उसने कभी तुम्हें अपने प्लान में साथ शामिल किया है। इसी के साथ ही सिंघनम वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि लूसियान मेरे हेल्प प्लान में शामिल है, इसीलिए हमने साथ में बहुत सारी तकलीफों का सामना भी किया है। और फिर इसके बाद सिंघनम कहता है कि मैं तो सिर्फ लूसियान के लिए कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि इससे ही मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद वो लूसियान के पास आ जाता है और लूसियान से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम जरूर स्पेंड करूंगा और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी तुम्हें आगाह करूंगा। लेकिन तभी क्वांग सिंघनम से कहता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ कैनगियम की कल्टीवेशन स्किल है और इसके साथ तुम उसे प्रोटेक्ट कैसे कर पाओगे। तभी इसकी बात सुनकर सिंघनम कहता है कि लूसियान को तो प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा लियो युआन टोन्स ही काफी है। लेकिन तभी क्वांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी टीम में 3 तरबूज और 2 खजूर हैं। तुम्हें इसके बावजूद भी लगता है कि तुम्हारी टीम उसे प्रोटेक्ट कर सकती है। उसकी ये बात सुनकर सिंघनम कहता है कि अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता तो तुम लोग टेस्ट कर सकते हो। सिंघनम की ये बात सुनकर क्वांग इसके लिए रेडी हो गया था। तब इसकी बात सुनकर नंगनम कहने लगता है कि अगर किसी ने लियो युन टीम को हरा दिया तो फिर इसका मतलब है कि वो लूसियान को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो फिर सेंगुनम अब बैटलफील्ड में मैं तुम्हारी लियो युन टीम का इंतजार कर रहा हूँ। तब इसकी बात सुनकर सेंगुनम कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में से कोई बंदा भी इसकी बात सुनने को रेडी नहीं था और वो सभी इकट्ठे ही सेंगुनम से कहने लगते हैं कि अब हम तुमसे बैटलफील्ड में मिलेंगे। इसके बाद सेंगुनम भी इस सब के लिए तैयार हो गया था। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।